यार बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहका रहे होते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, ब्लैक बुक कर ले, इरोडो कर ले, सिंगेज कर ले, बट यार मैं ऐसा सब काम नहीं करता हूँ। ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, लफड़ाबाजी नहीं करूंगा, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। ज्यादा इधर उधर की बात मत सुनना कि भैया ये तो वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, उसको वो लगाना पड़ेगा। इन सब चीजों के चक्करों में पढ़ोगे तो रह जाओगे। 12 आवर्स अ डे आपको कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर के होगा, पढ़ना ही पड़ेगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दिस इज विपुल बग्गा, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ यार कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमको जेई मेंस के एग्जामिनेशन से पहले लास्ट 2 मंथ्स में फॉलो करने चाहिए ताकि हमारा जेई मेंस अच्छे से क्रैक हो रहा हो। यार बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहका रहे होते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, ब्लैक बुक कर ले, इरोडो कर ले, सिंगेज कर ले, बट यार मैं ऐसा सब काम नहीं करता हूं। आप लोग को ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इन चीजों को आप प्रॉपरली फॉलो करोगे यार तो अगर तुम्हारा कोई भी लेवल हो, चाहे तुम 0 पर हो, चाहे तुम 30% पर हो, चाहे तुम 70% पर हो, तो तुमको किस टाइप से फॉलो करना चाहिए ताकि तुम अपना मैक्सिमम स्कोर ला रहे हो अब तुम्हारे जेई के एग्जामिनेशन में। तो आप लोग को 1-to-1 गाइड कर रहा हूँ यार। सो आप अगर इस चैनल में पहली बार आए हो तो ये हम सबका चैनल है यार, जो भी आप लोग काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। हम लोग बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स टच करने वाले हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगले 1 वीक और सो में इसको कंप्लीट कर रहे होगे। तो सभी लोग यार जा करके सब्सक्राइब कर लेना। कई लोग का यार पर्सनली डाउट आ रहा होता है कि भैया आपने ये चीज बता दी बट इसमें हमको इस चीज में डाउट आ रहा है, तो आप उसके लिए मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी टेलीग्राम ग्रुप की, जस्ट ज्वाइन कर लो। आप वहां पर सिंपली मैसेज कर सकते हो, या कुछ लोग अभी भी इंस्टाग्राम चला रहे होंगे कि भैया ठीक है हम इंस्टाग्राम 10 मिनट चलाते हैं दिन में, तो वहां पर भी आप मेरे को मिल सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी के। ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, लफड़ाबाजी नहीं करूंगा, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको एक्चुअल में फॉलो करनी चाहिए इन लास्ट 2 मंथ्स में। खास करके मैं आप लोग के लिए जेई मेंस के लिए बताने वाला हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेई एडवांस। हाँ, आप लोगों को पता होगा हम लोग जेई मेंस और एडवांस की साथ में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। मैंने भी साथ में प्रिपरेशन करी थी, लेकिन जेई एडवांस के लिए यार एक अलग से वीडियो आ रही होगी। आप लोग को पता है कि आप लोग के जेई एडवांस को अब 4 महीने बस बचे, तो इन 4 महीने में हम कैसे जेई मेन से जेई एडवांस में साथ में प्रिपरेशन करें, तो उस चीज के लिए एक अलग से वीडियो आ रही होगी। तो वो नेक्स्ट या नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा कि उसके लिए आपको प्रॉपरली कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं ताकि जेई एडवांस आपका जो है वो क्रैक हो। आज मैं अभी जो बात करूंगा वो प्योरली जेई मेंस की बात करूंगा। बड़ी नहीं फेंकूंगा कि ये बुक कर लो, वो बुक कर लो। तो रियलिटी आपको बताऊंगा कि क्या चीजें चलती है और क्या आपको करनी चाहिए। ठीक है यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में बताता हूँ। यार हम लोग जेई मेन के साथ साथ और भी काफ़ी सारे एग्जाम दे रहे होते हैं। बहुत सारे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ को छोड़ के बहुत सारे कॉलेजेस का बैकअप रख रहे होते हैं। तो वैसे यार एलपीयू के कॉलेजेस के लिए हमको एलपीयू नेक्स्ट एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो यार उसके फॉर्म फिल आउट अगर आप करोगे तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप हमारे साथ रजिस्टर करते हो तो आपको एलपीयू के फॉर्म में अप टू 80% जो है वो ऑफ मिल रहा होगा। और हाँ, एक और अच्छी चीज, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा होगा। बस आपको ये कोड यूज करना है जो कि आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाओ और इस कोड से यार आप रजिस्टर कर लो, एलपीयू फॉर्म को फिल आउट करो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल रहा होगा। तो एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं यार सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले आता है यार केमिस्ट्री। तो यार सब लोगों को पता है केमिस्ट्री मैं इसलिए सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज बोलोगे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता भी हूँ, थोड़ा सा एक्सपर्टाइज भी है और इस फील्ड में भी मैं हूँ। तो मैं आपको केमिस्ट्री का सबसे पहले समझा देता हूँ यार कि तुमको आखिरी 2 मंथ्स में क्या करना है। देखो यार, सबसे पहले आपको पता है केमिस्ट्री 3 सेक्शन में होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सबसे पहले सबसे सस्ते छाप से लेते हैं, सस्ता छाप मतलब कि सबसे ईजी से लेते हैं। आप लोगों को पता है इनऑर्गेनिक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें अगर आपने अच्छे से चीज़ों को याद कर लिया, कुछ पॉइंट में समझना भी पड़ता है, समझ के याद कर लिया अगर आपने, तो आप सिर्फ आपके जेई मेंस का जो पेपर है उसमें 10 से 15 मिनट में आप अपनी इनऑर्गेनिक खत्म कर सकते हो। मतलब जो आपके जो भी 7-8 क्वेश्चन आपको लगाने इनऑर्गेनिक में, ठीक है, आउट ऑफ 25, वो आप 10 मिनट में लगा सकते हो अगर आपकी इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी होगी। तो इनऑर्गेनिक के लिए यार मैंने कौन से फॉलो किया, आपको क्या फॉलो करना है, तो सबको पता है इस ब्रह्मास्त्र का नाम, वो है एनसीईआरटी। तो इनऑर्गेनिक में यार कुछ 1-2 चैप्टर छोड़ के, लाइक केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इन चैप्टर्स को छोड़ करके बाकी पूरा प्योरली एनसीईआरटी से आ रहा होता है। लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सारी चीजें।
मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सॉल्ट एनालिसिस के पीछे मत भागते रहना, क्योंकि कई बार उससे क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं आता है, और हम लोग यार जो है उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप उसको एडवांस के लिए रख लो, और अभी जो है वो आप फोकस करो बाकी चैप्टर्स के ऊपर। तो मैं आपको बोलूंगा कि एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन करने, मतलब कि आपको समझ लो उसको कि चार्ट जाना है, क्योंकि अब यार पेपर सेटर लोग को इतने सारे क्वेश्चन सेट करने होते हैं, तो उनको वो कहीं से भी फ्रेज से उठा करके क्वेश्चन बना सकते हैं। लाइक कुछ भी पूछते हैं, आपको पता होगा, आपने वाला क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा कि पीएच ऑफ एसिड रेन क्या होता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का छोटा सा लाइन लिखा हुआ है कि जब नॉर्मल रेन वाटर की जो पीएच होती है 5.6 होती है, उससे नीचे हो जाता है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे एकदम बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा रहे होते हैं। तो इनऑर्गेनिक में आप मेक श्योर करो कि सारे चैप्टर्स की आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। इनफैक्ट केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, सबकी आप एनसीईआरटी कर रहे हो। इसके अलावा यार एनसीईआरटी तो कर लिया, तो उससे आपकी पूरी थ्योरी हो गई। अब आप बोलोगे भैया कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग कहाँ से करें, तो यार डेफिनेटली सब लोग एक कोचिंग ज्वाइन करे होते हैं। तो मैं अगर ऐसा सोचूं कि आपने कोचिंग कहीं से करी है, तो आप सबसे पहले अपने कोचिंग का मटेरियल फॉलो करो। उसके ऊपर यार ना मतलब कि बिलीफ होना बहुत जरूरी है अपने कोचिंग मटेरियल के ऊपर। तो आप सबसे पहले अपने कोचिंग मटेरियल को फॉलो करो, उसके क्वेश्चंस देखो, वहां से आप थ्योरी करो। अगर आपने कभी कोचिंग नहीं करी है, ठीक है, या आप अभी करने के मूड में भी नहीं हो, तो आप लोगों को पता है फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे इस इंडिया में जो आपको बहुत अच्छे से कम टाइम में थ्योरी करवा देंगे। तो आप सबसे पहले थ्योरी करो। सो इतना अगर आपने एनसीईआरटी पूरा कर लिया, थ्योरी पूरा कर लिया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें भैया। तो यार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना सबसे पहले अगर मैं आप लोग को एक बताऊं, देखो ये ना सही बात है, बड़ी बड़ी बुक्स कर लेने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले आपको करना है जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप बोलोगे भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत कम होते हैं, नहीं। अगर मैं आप लोग को बोल रहा हूँ पिछले 20-22 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि मैंने भी यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। लाइक AIEEE जब से होता था 2002 से लेकर के 2012 तक के AIEEE के क्वेश्चन, फिर जेईई मेंस 2013 का से लेकर के जेईई मेंस 2018 तक आपको पता है कि एक ही बार होता था, ऑफलाइन होता था, और फिर जेईई मेंस 2019, 2020 और 2021 के मल्टीपल सेशंस के हर एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के करने। मैं तो बोलता हूं अगर आप इतने भी क्वेश्चंस करके चले गए और पूरी एनसीईआरटी अगर आपने चार्ट डाली है, तो 90% से ज्यादा चांस है कि आप पूरे अपने इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस लगा के आ रहे हो। इसके बाद यार अपन चलते हैं ये तो हो गया भैया। अब आपने और क्या किया था इस दिनों में, ठीक है, इनऑर्गेनिक की बात कर ली। अब ऑर्गेनिक की बात करता हूं। देखो ऑर्गेनिक में यार ऐसी है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी तो करो, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहां से यार एनसीईआरटी तो आती है, एकदम फ्लैट आती है। इसके अलावा भैया आपने थ्योरी कहां से करी, तो एनसीईआरटी भी एक बार पूरी पढ़ी मैंने। उसके अलावा यार मैंने अपने कोचिंग की यार मॉड्यूल्स वगैरह फॉलो किए। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे इस टाइप का मॉड्यूल्स हमको मिलता था, आप लोगों को पता होगा, मैंने वाइब्रेंट एकेडमी से कोचिंग करी है। तो इस तरीके से यार मॉड्यूल्स मिलता है, और इस मॉड्यूल्स में ना यार हम लोग को स्टार्टिंग में पूरी थ्योरी गिवन होती है विद फॉर्मूलाज। तो इसको मैं कई बार पढ़ लेता था अगर मेरे को क्विक रिवीजन लेना है तो। फिर आप यार देखोगे कि इसमें ना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हैं, पूरी थ्योरी अपने को इसमें मिल जाती थी। और बैक साइड में अगर आप आओगे तो जेईई मेंस के डेडिकेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर जेईई एडवांस के डेडिकेटेड क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाइज वाले सारे, और ना एक क्वेश्चन बैंक है जो मैं जनरली सॉल्व किया करता था। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन बैंक आप देख पा रहे होगे, मैंने सॉल्व कर रखा है। तो इस टाइप से मॉड्यूल्स मिलते थे। तो आपने सुना होगा डीपीपीज वगैरह। तो ये चीज़ यार ऑर्गेनिक की मैंने थ्योरी अपने कोचिंग मटेरियल से फिनिश करी थी, क्योंकि थ्योरी मैंने कहीं और से तो नहीं करी थी, किसी बुक से मैंने थ्योरी नहीं करी थी। तो आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने थ्योरी अपने कोचिंग से करी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करी तो आप यूट्यूब से या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप थ्योरी कवर करो। प्रैक्टिस करने के लिए आप उनके मटेरियल को सबसे पहले करो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले करो, फिर मटेरियल को करो। उतना मेरे ख्याल से बहुत होगा इन 50 डेज के लिए। अगर आपके पास स्टिल टाइम बचता है तो यार एक बुक है, आप सब लोग को पता होगा, अभी मेरे पास वो नहीं है क्योंकि जितने भी बुक्स मेरे काम की नहीं थी यार वो मैंने दे दी है। मैं जनरली बुक्स को यार दे देता हूँ जिसको भी जरूरत होती है। तो MS चौहान करके यार एक बुक होती है बालाजी पब्लिकेशंस की, और वो बुक इज मोर देन इनफ, मतलब वो जेईई एडवांस के लिए भी सफिशिएंट है। तो यार उसके ना कम लेवल के क्वेश्चन मैंने जेईई मेंस के लिए भी लगाए हुए थे कुछ, बट वो तब जब आपने पूरी थ्योरी अच्छे से कर ली, क्लास की इलस्ट्रेशन अच्छे से कर लिया, उसके अलावा आपने पूरे 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, आपने अपने शीट की क्वेश्चन बैंक लगा ली, आपने एडवांस की मान लो इजी क्वेश्चन लगा ली, इतना सब कर लिया, फिर भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप वो चीज़ लगा सकते हो MS चौहान के सेलेक्टेड क्वेश्चन। थ्योरी के लिए आपको
कुछ ना कुछ फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री भी आपको यार एनसीईआरटी देख के बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी। एक ही चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, जहां पर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकी आपको एनसीईआरटी देखने की भी जरूरत नहीं है। मैंने जो यार करा वो अपना प्योरली अपने कोचिंग से पूरी मैंने थ्योरी पढ़ी है कॉपी से, तो आप भी अपने यूट्यूब चैनल या जो भी कोचिंग से आप कर रहे हो वो करो। उसके बाद अगेन कोचिंग के जो आपके मेरे वो होते हैं क्वेश्चन बैंक, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दिखाया, इसको मैंने सॉल्व किया, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद भी मेरे पास टाइम था तो मैंने यार ये बुक फॉलो करी है। आपने सभी इस बुक का नाम सुना होगा, अगेन बालाजी पब्लिकेशन की तरफ से, एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नरेंद्र अवस्थी फॉर जेईई मेन एंड एडवांस। दोनों जेईई मेन एंड एडवांस के लिए आपकी काफी सफिशिएंट है। आप किसी भी टॉपर से पूछोगे तो बोलेगा एडवांस के लिए नरेंद्र अवस्थी बुक काफी है, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस, नॉट फॉर थ्योरी। तो ये प्रैक्टिस के लिए काफी है। अगर आप सिर्फ जेईई मेंस लेवल की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके लेवल 1 के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें लेवल 1, 2, 3 होता है, लेवल 3 एडवांस के ऊपर भी चले जाता है, ठीक है, पैराग्राफ वाइज रहता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और सिर्फ आपको पहला लेवल लगाना है, वो भी कब, जब आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया हो, जब आपके कोचिंग की क्वेश्चंस हो गए हो, क्लास के इलस्ट्रेशंस हो गए हो, तब जा करके आपको इसको लगाना है। तो इतना अगर आप कर लोगे केमिस्ट्री में मोर देन सफिशिएंट है। आता है यार फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स में यार मेरे को जितना याद आता है कि यार देखो फिजिक्स में सबसे पहले मैंने एडवांस और मेंस की दोनों की प्रिपरेशन करी थी साल भर में। तो यार हमने ना एक गॉड बुक लगाई हुई है, आप सबने इस बुक का नाम सुना होगा यार, वो है एच.सी. वर्मा की, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। सो डॉक्टर एच.सी. वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की दोनों जो वॉल्यूम है वो मैंने लगाई है। दैट इज द बेस्ट टू कवर थ्योरी, ठीक है। वो मैंने कब लगाई है, मैंने मतलब अपने कोचिंग में भी पढ़ा है, ठीक है, जैसे मैंने पूरा साल पढ़ा, एडवांस के लिए पढ़ रहे मतलब मेंस की भी थ्योरी होते जा रही है, तो वो पूरी थ्योरी क्लास में पढ़ी, साथ साथ में मैंने एच.सी. वर्मा जो है वो उससे भी थ्योरी पढ़ी, और उसके सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम करे, शायद मोस्टली कर लिए थे, कुछ कुछ बचे थे, सब्जेक्टिव मैंने नहीं करे, तो उसके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। इसके अलावा यार कई लोग बोलेंगे कि मेंस के लिए यार कई लोग बड़ी बड़ी इरोडो तुमको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो यार बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की बुक है, और वो आप एडवांस में भी सेलेक्टेड लोग लगा रहे होते हैं जो बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर मैं आपको जेईई मेंस के लिए एक अच्छे से गाइड करूँ तो सीरियसली बता रहा हूँ, आप सबसे पहले थ्योरी करो। थ्योरी अब एच.सी. वर्मा कर पाना इतने कम टाइम में तो बहुत कम होता है, बहुत कम आपको टाइम पड़ेगा। तो अगर कोई यहाँ जेईई 2023 वाला देख रहा है या 4 वाला देख रहा है तो आपको बोलूँगा एच.सी. वर्मा से आप कर सकते हो, और आप अपने कोचिंग पे स्टिक करो, क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज़ है सिर्फ बुक पढ़ लेने से आपको उतना फील नहीं आएगा जब तक आप अपने क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन ना देख रहे हो। तो वो चीज़ यार एक चीज़ मैटर करती है कि फिजिक्स का आपको जो थ्योरी है वो अपने कोचिंग से ही कवर करनी पड़ेगी या किसी यूट्यूब चैनल से ही कवर करनी पड़ेगी, वो आप वहाँ से करो। अगेन सेम चीज़ है, अगर आपके पास वहाँ पर क्लास इलस्ट्रेशंस में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बार बार करो, जेईई मेंस के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और उसके बाद भी टाइम बच जाता है तो फिर आप ये सब जो है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बुक्स जो है वो लगा सकते हो। बट पहले आप इतना चीज़ को फोकस करो। सेम गोज फॉर दी मैथ्स में भी यार कि अब कहाँ से करोगे यार थ्योरी, ठीक है, क्योंकि थ्योरी यार ऐसी चीज़ है, मैथ्स में अब तुम समझने लगोगे समझ तो आएगा नहीं। सो अगर आपने मैं कोचिंग में पढ़ रखी है थ्योरी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कोचिंग में थ्योरी नहीं पढ़ी है, किसी यूट्यूब चैनल से आप कवर करना चाहते हो कर लो। उसके बाद आता है मेन मैथ्स में, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और मैथ्स के लिए तो यार अनलिमिटेड क्वेश्चंस हमारे उसमें अवेलेबल है। जो मैंने रिसोर्स फॉलो किया था यार कि मेरा तो यार अच्छा खासा देखो कोचिंग में पढ़ाया गया था, अच्छे लेवल की पढ़ाई गई थी, तो मेरे क्लास में इतने क्वेश्चन हो जाते थे। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन को एक चैप्टर है तो अगर उसमें 100 क्वेश्चन तो मेरे कॉपी में ही है, ठीक है, तो मैं वो 100 क्वेश्चन नहीं लगाता हूँ, मेरा मतलब समझो कि सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए। उसके बाद मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो उसके बाद अपने को ऐसा लगता है कि हाँ भैया चैप्टर जो है वो कवर्ड है। उसके बाद कहीं बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, सिंगेज वगैरह। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप सबसे, मैं आपको एक मिनिमम बता रहा हूँ, आप थ्योरी करो, क्लास के इलस्ट्रेशंस करो, जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। आप इतना ही कर लोगे 50 दिन में एक चैप्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। सो दिस इज द रियलिटी कि आप इतना बस फॉलो करो, फालतू ये इरोडो, सिंगेज, ठीक है, ये सारी बड़ी बड़ी जो और बुक आती है ब्लैक बुक मैथ्स की, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक बुक कब लगाते हैं, जब अपन प्रो लेवल के एडवांस तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एडवांस की जब वीडियो आ रही होगी तब उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहली काम ये करो कि आपके पास पिछले 20-22 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होनी चाहिए। ये नहीं कि भैया
हम तो नेट से निकाल लेंगे, PDF फॉर्मेट में पढ़ेंगे, नहीं यार, वो वाली फील नहीं आ पाती है जो हमको पेन पेपर में आ रही होती है। तो आप बस सबसे पहले आपके पास तीनों सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज आपके पास 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। आप कहीं से भी थ्योरी करना चाहो, अगर आपने कोचिंग से कर लिए, आप सिर्फ प्रैक्टिस मोड में आए हो तो बहुत अच्छी बात है। और आप करना चाहते हो थ्योरी, किसी प्लेटफॉर्म से करो, क्रैश कोर्स ज्वाइन करो 1-2 महीने का, या यूट्यूब से कवर करो और चैप्टर वाइज फिर आप वहाँ के क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो बहुत है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कौन कौन सी बुक्स है वो तो मैंने आपको बता दी। तो इसके बाद कोई भी डाउट आता है तो मेरे को आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे तो मैंने ख्याल से सारी चीज़ें कवर कर दी है। एडवांस की बहुत जल्दी वीडियो आ रही होगी जहां मैं प्योरली बता रहा हूँ कि एडवांस के लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। कई लोग कुछ ज़्यादा ही बता देते हैं, कई लोग कुछ लेवल का कम बताते हैं, तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जय एडवांस के लिए। तो इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। मैंने आप लोग के साथ ऑनेस्ट चीज़ें जो है वो सामने रख दी है कि भैया इतना कर लो हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर की बात मत सुनना कि भैया ये तो वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, उसको वो लगाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ोगे तो रह जाओगे। इसीलिए भाई अपने लास्ट 50 डेज में आप रेडी हो जाओ डीप डाइव करने के लिए। आप लोग को पता है अप्रैल भी खत्म हो चुका है, सिर्फ मई और जून के 15 दिन आप लोग के पास बचे हैं। तो इन 45 डेज में अपना मैक्सिमम एफर्ट पुट आउट करो। 12 आवर्स अ डे आपको कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, तब जा करके होगा। पढ़ना ही पड़ेगा, तब तुमसे जेई क्लियर होगा। अगर तुम 12 घंटे नहीं पढ़ते हो तो तुमसे जेई नहीं क्लियर होगा। ये अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो चलो यार, इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। कुछ डाउट होगा तो नीचे अगेन टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक है, आप मेरे से आके कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। बाय बाय।